सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जंतु प्राणी उपलब्ध है। उनमें मनुष्य भी एक प्राणी है, किंतु अन्य प्राणी की अपेक्षा मनुष्य का जीवन विशेष है। यद्यपि संसार में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जीव की यही इच्छा रहती है, मैं सुख को प्राप्त करूं और दुख को भोगना ना पड़े। सबके अंदर ये इच्छा रहती है, सब इसके लिए व्याकुल है। बड़े नगरों में हम देखते हैं, रास्ता देखेंगे तो सुबह से ट्रैफिक शुरू हो जाता, सैकड़ों हजारों लोग जाना आना, और दिन बढ़ते बढ़ते लाखों लोगों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। सब पुरुषार्थ करते हैं, श्रम करते हैं, किसके लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। दुख को दूर करें और सुख को प्राप्त करें। सब दौड़ रहे हैं, आगे 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 आगे, सब दौड़ लगा। तो देखने से प्रश्न उठता है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? यदि साक्षी रूप में हम कभी अवलोकन करें, सब लोग गति कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सुख की प्राप्ति के लिए। और करना भी चाहिए, लेकिन हमको परिणाम जो देखने में आता है, जितना ये लोग सुख के लिए दौड़ रहे, भाग रहे, गति कर रहे, उतना ही हर एक ये दुखी दिखाई देते हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख प्राप्त करने, लेकिन परिणाम आता है दुखी है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है, त्रुटि है, दोष है, विधि उल्टी हो गई, इसलिए निश्चित रूप से त्रुटि हो गई। सुख के लिए सब व्याकुल है, दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, सुख तो मिला नहीं। कहाँ कमी रह गई? तो उस कमी को यदि हम विचार करें, जिसको सुख मान लिया वो सुख था ही नहीं, उसके पीछे दौड़े, व्याकुल हुए, पुरुषार्थ किए, किंतु वो सुख है ही नहीं। जीवन भर पुरुषार्थ किया, अंत में पता चला सुख तो इसमें है नहीं। कहीं से सुन लिया, कुछ देख लिया, कुछ जान लिया, कुछ विज्ञापन पढ़ लिया, और कुछ थोड़ा बहुत अपने जीवन का अनुभव के आधार पर व्यक्ति चल पड़ा सुख प्राप्ति करने के लिए। लेकिन पूरा जीवन बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, सुबह से लेकर सायंकाल तक, प्रत्येक दिन दौड़ते दौड़ते अंत में खाली हाथ रह गया। जिस सुख के लिए अखंड पुरुषार्थ किया, प्रचंड पुरुषार्थ किया, और सुख हाथ में आया ही नहीं। तो संसार में सुख है, मना नहीं है, लेकिन संसार का सुख अखंड सुख नहीं है।
एक बार संसार का सुख मिल जाए तो हमेशा के लिए बना रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और संसार का सुख प्राप्त करते समय दुख भोगना ना पड़े, ये भी नहीं है। मनुष्य की इच्छा, प्राणी मात्र की इच्छा ये रहती है मुझे सुख मिले और उस सुख के साथ दुख न मिले, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक साधनों का सहारा लेता है, आश्रय लेता है। आज के हिसाब से देखे तो धन रुपए का आश्रय लेता है। रुपए है तो सोचता मैं सुखी हो जाऊंगा, रुपए का सुख के साथ सीधा संबंध नहीं है। रुपए का साधनों के साथ तो संबंध है। जितने अधिक रुपए होंगे उतने अधिक साधन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो साधन आपको सुख भी दे सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं। वही साधन सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में जाता है, संतान उत्पन्न करता है और सोचता है उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। इसी के लिए गृहस्थ आश्रम में सुसंतान का निर्माण। लेकिन यदि उसमें ठीक विधि से प्रयास नहीं हुआ तो सुसंतान न होकर यदि कुसंतान हो गया तो सुख के स्थान पर दुख प्राप्त होता है। संतान सुख का साधन है। संतान हो तो व्यक्ति को सुख मिलता है, मिल सकता है, लेकिन उसका गारंटी नहीं है। ऐसे ही धन होने से व्यक्ति को सुख मिल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। मकान हो तो व्यक्ति सुखी हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। ये सब बाह्य साधन है, बाहर के सुख हमको प्रदान करते हैं। बाहर का साधन मनुष्य के लिए जितना महत्वपूर्ण है उसके अपेक्षा आंतरिक साधन अधिक महत्वपूर्ण है। कुत्ते को रोटी चाहिए, आप हाथ से रोटी खिलाए, पैर से रोटी फेंक दे, उसको स्टील के बर्तन में दे, एल्युमिनियम के बर्तन में दे, अथवा फर्श में मिट्टी में डाल दे, खाने के लिए कह दे, वो खा ले। मनुष्य ऐसे भोजन नहीं कर सकता। पैर से किसी को भोजन रखकर थाली में भोजन रख दिया और पैर से बढ़ा दिया, खाओ, तो खाएगा नहीं। भूखा रहना पसंद करेगा। कोई अनाथ बच्चे, गरीब, कई दिनों से भूखे हैं, विकलांग है, तो अलग बात है, मिल नहीं रहा तो खा भी सकता। सामान्य व्यक्ति पैर से कोई भोजन दे तो खाएगा नहीं। ये जब भोजन का सुख तो बाहर से है, ये भौतिक साधन है। केवल यदि भौतिक सुख ही होता, चाहे पैर से दे, चाहे हाथ से दे, चाहे गाली देकर दे अथवा निमंत्रण करके दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भौतिक सुख ही नहीं, भौतिक सुख के साथ आंतरिक सुख जुड़ा हुआ है। मनुष्य आंतरिक रूप से अधिक सुखी दुखी होता है। बाहर के भौतिक साधन तो कम अधिक होने से बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता। भर्तृहरि ने श्लोक में बनाया, वायमिह परितोष्टा बलकलै स्तम जनक्ना समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषः सतो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णामिषामि
मनसि च परितुष्टे कोऽथवा को। नीतिकार कहते हैं वयमिह परितुष्ट वल्कलैः। पहले जंगल में रहते थे वानप्रस्थी साधु संत, तो जंगल में और कपड़ा कहाँ से लाएंगे। कुछ पेड़ होते हैं जिनके खाल, बलकल कहते हैं उसको, बलकल खाल पेड़ के निकाल देते थे, एक पर रस्सी के तुल्य बांध देते थे कमर में, बाकी बलकल लटका देते थे। बस लंजा निवारण हो गया, जाने आना कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी बहुत साधु है, आपको केवल लंगोटी में मिलेंगे, नहीं तो साधु संत सन्यासी सादे कपड़ा पहनते हैं। 9 मीटर कपड़ा नीचे पहन लिया, 2-2.5 मीटर का एक कपड़ा ऊपर ओढ़ लिया, काम हो गया पूरा। इतने वस्त्र से काम चल जाता है, ना सिलाई करने की जरूरत है, ना किसी कंपनी का ब्रांड देखकर खरीदने की जरूरत है। बस सादे कपड़ा पहन लिया। बहुत सादे तो बिना सिले हुए वस्त्र पहनते, सिलाई के वस्त्र पहनते नहीं, लंगोट भी नहीं पहनते, को भी नहीं पहनते। सिलाई भी एक अतिरिक्त उनको लगता है, क्यों सिलाई करें, क्यों फैशन करें, क्यों अधिक सुविधा लें। कम से कम साधन, कम से कम सुविधा में जीवन को चला, बस इतने में चढ़ गया। जरूरत ही नहीं है सादे कपड़े। 50 प्रकार के कपड़े, लोगों के अलमारियां भरी रहती है कपड़ों से, 2, 4, 6 जोड़ी हो गया, बहुत है, चलता रहता है। एक खराब हो गया, एक नया खरीद लो। तो कम से कम वस्त्र में भी व्यक्ति सुखी रहता है। तो नीतिकार कहते वयम ये परितुष्ट बलकलय, सादे कपड़े में हम बहुत खुश है। कम से लक्ष्मी राजा महाराजा होते हैं तो उनके शरीर में कितने आभूषण लगे रहते हैं, मुकुट होता है उसमें सोने हीरे जवाहरात सब लगे रहते हैं। जिसका मुकुट जितना अच्छा है वो राजा उतने में संतुष्ट होता है। साधु सादे कपड़े में खुश हो गया और उसको लक्ष्मी प्राप्त हो तो खुश होता है। समय परितोष, परितोष संतोष, तृप्ति में क्या अंतर है। एक व्यक्ति दाल रोटी सब्जी खाकर खुश हो जाता, और एक व्यक्ति के पास कम से कम 10 व्यंजन चाहिए, चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, और तरह तरह की चीजें, उसको कुछ मिठाई भी होना चाहिए। व्याकरण में उदाहरण में आता है सर्पिशो अपि स्यात् बदनो अपि स्यात्, और गरम गरम भोजन ऊपर से घी डालना आवश्यक है, बिना घी के चलता ही नहीं। आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए, अगर उसके बिना चलेगा नहीं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। जो मिल जाए स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है तो बस उसी में संतुष्ट हो जाता है साधक। और दूसरे व्यक्ति को व्यंजन से 56 भोग कहते, 56 भोग लगाएंगे खाएंगे, उसके बिना चलेगा ही नहीं। ये नहीं, तृप्ति में देखो, एक मजदूर है, भूखा है, अब उसको जो स्वाद आता है, और धनी व्यक्ति को स्वाद व रस नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास, उनको तो भूख ही नहीं लगती। तो संतोष में कोई अंतर नहीं। तो सांसारिक सुख से कोई सुखी हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, नियम नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो हमको सुख चाहिए वो आंतरिक सुख चाहिए, आंतरिक सुख के लिए योगाभ्यास को
अंतिम साधन बताया गया। बिना योगाभ्यास के कोई भी व्यक्ति साधन सुविधा कितना भी प्राप्त हो जाए, पूर्ण रूप से तो सुखी हो नहीं सकता। दुख से रहित हो जाएगा, संभव ही नहीं। तो जहां सुख के लिए हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, नौकरी वाला हो, चाकरी व्यापार करने वाला हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति सुख के लिए व्याकुल है। लेकिन कभी कभी देखे मुझे कौन सा सुख चाहिए, क्या केवल भौतिक सुख से मेरी तृप्ति हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, इसका भी अवलोकन करना चाहिए। जितना हम इसके बारे में विचार करते हैं, उतना ही हमें संसार के प्रति आसक्ति कम होती है और ईश्वर के प्रति प्रीति बढ़ती। थोड़ा सा भी हम ईश्वर का ध्यान, उपासना, चिंतन, जप करते हैं तो ईश्वर से जो शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, व्यक्ति उसमें गदगद हो जाता है। बाहर के सुख सुविधा कम होने पर भी उसको कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है। हम सब बाहर के साधनों के लिए जितना प्रयत्न करते हैं, आंतरिक साधन परमात्मा की उपलब्धि अनुभूति के लिए भी प्रयत्न करें, जीवन को पूर्ण सुखी बनाए। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम।